हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से अगला कमेंट देख लेते हैं। क्या है कि हेलो भैया जी, मेरा नाम सूरजपाल ठाकुर है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। जिन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ या मेरे आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, मुझसे उल्टा सीधा बोलते हैं, जिससे मेरा झगड़ा और बहस और मारपीट भी हो जाती है और ऐसे बुरे लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपकी काफ़ी वीडियो देखी हैं, मुझे बहुत पसंद आई। प्लीज़ कुछ मार्गदर्शन कीजिए, धन्यवाद। तो देखिए, जब हम किसी लफंगा, किसी गवार की जब इज्जत करने लग जाते हैं, हम यही नहीं देखते कि ये इंसान इज्जत के लायक है या नहीं। हम किसी उल्टे सीधे गवार की या लफंगा की जब इज्जत करने लग जाते हैं तो वो इंसान फिर शक करने लग जाता है। वो सोचता है यार, मैं इतनी इज्जत के लायक तो हूँ नहीं, पर ये मेरी इज्जत कर रहा है, कदर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये इंसान मूर्ख है, इस वजह से मेरी इज्जत कर रहा है, या इसका कोई मतलब है। बस वो दो चीज़ पे शक करता है। मान लीजिए कोई बदचलन लड़की है, अगर उससे कोई लड़का, कोई अच्छा लड़का उससे प्यार करने की कोशिश करेगा तो वो लड़की शक करेगी। वो ये सोचेगी कि ये मेरे जैसी लड़की को इज्जत दे रहा है, जो मुझे कोई इज्जत नहीं देता, कोई मुझे भाव नहीं देता, मैं बुरी हूँ, बदचलन हूँ, और ये मुझे सम्मान दे रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये मूर्ख है, मुझे जानता नहीं है ठीक से, या जानता है तो इसका कोई मतलब है। ये मुझसे कोई मतलब के लिए मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रहा है, मुझे अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से वो शक करते हैं, जिससे वो क्या होता है, बेवकूफ़ समझते हैं इज्जत करने वाले को, उसके सिर पे चढ़ जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो हकीकत में इज्जत पाने के योग्य होगा वो पलटकर इज्जत ज़रूर देगा। मान लीजिए कोई इंसान है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, उसने जीवन में कुछ किया है और हकीकत में वो इज्जत पाने के योग्य है, देशभक्ति है, सबके लिए जीने वाला इंसान है। अगर हम उसकी इज्जत करेंगे तो वो पलटकर इज्जत ज़रूर करेगा और वो शक भी नहीं करेगा। लेकिन जब हम आंखें बंद करके हर किसी को इज्जत देने लग जाते हैं, यही नहीं देखते हैं कि क्या ये इज्जत के लायक है, तो जब हम ये नहीं देखते हैं तो वो इंसान फिर वो शक करता है, फिर वो मनमानी करता है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आपने बोला है कि मैं बुरे लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, उनसे झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो देखिए, उनसे बाहर अगर आप निकल भी जाएंगे तो फिर आप बुरे लोगों में फंस जाएंगे। तो देखिए, जो बुरे लोग होते हैं वो सभी के साथ तो गलत नहीं करते, वो देख के गलत करते हैं, कौन कमज़ोर है, कौन सीधा साधा है। तो इसमें गलती उनकी तो है और गलती आपकी भी है। ये ना समझ के कारण ऐसा होता है। जब ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती है, तो ये ऐसा होता है। लोग इतने बुरे होते नहीं हैं, लेकिन हम अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से इंसान को बुरा बना देते हैं, और जिसके कारण वो हमारे साथ फिर गलत करता है। फिर हम सोचते हैं कि ये इंसान बुरा है। देखिए, होता क्या है कि जब हम किसी भी इंसान को जब पहली बार देखते हैं, देखने के बाद हम उसे जानते नहीं हैं बिल्कुल भी, हम उससे प्यार से बात करते हैं, वो पलटकर हमसे प्यार से बात करता है, वो हमारी कोई तारीफ़ कर देता है सच्ची, हमें लगता है ये इंसान बिल्कुल सही है, ये मेरे जैसा है, हम उसको अपने जैसा समझ लेते हैं। कुछ उसके काम देख लेते हैं तो हमें लगता है ये इंसान मेरे जैसा है, और फिर
जब हम उसे अपने जैसा मानने लग जाते हैं तो हम उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ रहने लग जाते हैं, सब अपने दिल की बात बता देते हैं, हम सब कुछ उसको जो है बता डालते हैं, जिससे क्या होता है वो इंसान हमारी कमज़ोरी जान जाता है, सब कुछ जान जाता है। तो जब हम किसी इंसान को देखिए पहली बार जब हम मिलते हैं तो पहली बार देखकर हम किसी इंसान को जज नहीं कर सकते, पहली बार में देखकर हम किसी को नहीं बता सकते कि ये इंसान कैसा है। शुरू में हम जब किसी से मिलते हैं तो हर इंसान अपना अच्छा व्यवहार दिखाता है, तारीफ़ करता है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, तो हमें लगता है ये इंसान अच्छा है। लेकिन जब हम उसके साथ रहते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो समय बिताने के बाद फिर धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आता है। वो अंदर से कैसा है वो हमें बाद में पता चलता है। जो उसका मुखौटा है बढ़िया वो हटता है और अंदर से वो कैसा है वो हमें फिर दिखाई देता है। फिर हम सोचते हैं अरे यार मैं तो इसको बहुत अच्छा समझ रहा था, ये इंसान तो बहुत बुरा निकला। हमने शुरू में उसको बहुत इज्जत दी, सम्मान दिया और उसके साथ रहने लग गए। जैसा कोई लड़की है, किसी लड़के से प्यार करने लग जाती है उसका रूप रंग देखकर, और वो लड़का तारीफ़ कर देता है तो वो और ज़्यादा उसको अच्छा समझने लगती है। वो सोचती है अरे ये तो मेरे जैसा ही है, और उसको इज्जत देने लग जाती है, उसकी बात मानने लग जाती है, उसके अनुसार चलने लग जाती है। जहाँ वो बोलता है वहाँ चलने को तैयार हो जाती है, उसको कहीं ना कहीं राजा बना देती है, उसे अपना पति मानने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं आपसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगी, ऐसा है वैसा है, मैं आपकी बनकर जीऊँगी, मैं आपकी हूँ, सदैव आपकी रहूँगी। इस तरह से वो उस लड़के से बोल देती है। जब वो बोल देती है तो उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो सोचती है अरे ये तो जब मुझसे इतना प्यार कर रही है तो इसका मतलब मैं कुछ ख़ास हूँ, मेरे अंदर कोई वजह है। तो वो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है, उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो अपने इशारों पर फिर उस लड़की को नचाने लग जाता है। जब वो लड़की उसके साथ रहने लग जाती है, जब समय बीतता है, महीना 2 महीना साल जब उसके साथ बीत जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ महीने बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। फिर वो सोचती है अरे ये देखने में इतना स्मार्ट है पर ये इतना स्मार्ट हकीकत में है नहीं। फिर उससे उसके जो उसके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो धीरे धीरे उसकी बातों में दिखाई देती हैं। उसके हालचाल, उसके व्यवहार में बुरा व्यवहार जब उसका निकल के आता है तब वो लड़की थोड़ा सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है अरे मैं तो ये किसी राक्षस से प्यार कर बैठी, ये तो बहुत दुष्ट है, पाखंडी है, पर बोलती नहीं है, पर वो मन में ये सोचने लग जाती है। फिर वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है, इज्जत देना बंद कर देती है और वो सोचती है अरे इससे तो मैंने बहुत ऊंची बातें कर ली, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने इसको पहले क्यों नहीं पहचाना ये इंसान ऐसा है। तो वो फिर दुखी सी हो जाती है और फिर वो सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। तो जब वो इज्जत कम करती है तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर वो अपने इशारों पे फिर दोबारा उसे नचाने की कोशिश करता है। फिर वो उसके इशारों पे नाचती नहीं है, उसकी बात नहीं मानती है। फिर वो आग बबूला हो जाता है और फिर वो शादी की बात करता है तो फिर वो मना करने की कोशिश करती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँगी, जहाँ घर वाले चाहेंगे। वो किसी न किसी बहाने से फिर उससे दूर हटने की कोशिश करती है। वो सोचती है अगर इससे शादी होगी तो ये तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और इसके पास है ही क्या, ऐसा कुछ उसको बाद में ध्यान आता है। शुरू में तो प्यार के जोश में, प्यार में इंसान अंधा होकर वो सब कुछ उससे वादा कर लेता है और बाद में वो पछताता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखें, कभी भी किसी से कोई वादा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, उस लड़की ने चालाकी से उससे दूर रहने की कोशिश की। उसने सोचा इसको कैसे इससे पीछा छुड़ाऊं। शादी को बोल रहा, उसने मना कर दी। उसने बोला अच्छा घर वालों की इच्छा से शादी करेगी कि हाँ।
जब घर वालों की इच्छा से शादी करेगी तो तूने प्यार किया तो घर वालों से पूछ के किया? वो बोलती है नहीं, घर वालों से तो पूछ कर कोई भी नहीं करता है। तो फिर और तूने जो मुझसे जो है इतने इतने बड़े वादा किए वो उसका क्या हुआ? तो जब वो धीरे धीरे वो भी समझ जाता है कि अरे ये मुझे पहचान गई और ये मुझसे अब दूर हटने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो भी जिद करता है कि नहीं, तेरी शादी होगी तो मुझसे ही होगी, और तू अगर इस जन्म में रहेगी तो मेरी बनकर रहेगी, अगर मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं रहेगी। उसको एक उसकी उम्मीदें टूटने लग जाती हैं ना। उसको इतना इज्जत दी, उसको इतना प्यार दिया, उससे वादा किया, उस पर सब पे पानी फिरने लग जाता है, क्योंकि उसकी सच्चाई धीरे धीरे लड़की को समझ में आने लग जाती है कि ये इंसान लफंगा है, दुष्ट है, पाखंडी है और मैं इससे प्यार कर बैठी। और वो जो है आग बबूला हो जाता है कि इसने मुझे इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, अब इससे क्या हो गया। तो वो बोलने लग जाता है कि अगर तू इस जन्म में रहेगी तो मेरी बनकर रहेगी, नहीं तो तू किसी की भी नहीं हो पाएगी। वो बोलती है अच्छा ऐसा तुम क्या करोगे? अरे कि मैं जो करूँगा वो देख लेना। वो बोलती है ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम में इतना दम ही नहीं है जो मेरा बाल विवाह का कर सको, तुम मुझे जानते हो कुछ? वो बोलता है अच्छा देख लेना मैं क्या करता हूँ। तो वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, मार देता है जान से, छुरी भोंक देता है, कत्ल कर देता है, खून कर देता है। यहाँ जो है मुंह पर तेज़ाब डाल दिया, शक्ल बिगाड़ दी कि देख तुझे ज़्यादा घमंड था ना अपनी सूरत पर, अपनी सुंदरता पर, ले आज से तू किसी की भी नहीं हो पाएगी, तू चुड़ैल लगेगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा, जा बिता ले अपनी ज़िंदगी। तेज़ाब डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। इससे क्या होता है, लड़की की ज़िंदगी बेकार कर देते हैं और ख़ुद भी जेल में जाते हैं, सारी ज़िंदगी जेल में सड़ते हैं। तो ये सब यहाँ गलती किसकी है? उस लड़के की तो है और उस लड़की की भी है। उसने एकदम आँख बंद कर कर किसी को ना समझा, एकदम से वादे कर लिए और एकदम से ही उससे दोस्ती का नाटक करने लगी बाद में। ये सब ऐसा होता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, कोई भी इंसान हमें अच्छा लग रहा है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं तो एकदम उस पर विश्वास मत करो, कोई कैसे भी उससे वादे मत करो, उसकी इतनी तारीफ़ मत करो कि और इतनी उसको इज्जत मत देने लग जाओ ताकि वो बाद में बुरा करने लग जाए। जब उसकी सच्चाई सामने आए तो हम उसको इज्जत देना बंद कर दें। अरे बाद में उसको इज्जत देना बंद कर दिया, बाद में उसको भाव नहीं दे रहे, इससे अच्छा है कि शुरू में ही ना देते भाव, तो कितना अच्छा होता है, यहाँ तक दुश्मनी नहीं बढ़ती। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को इतना सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए ताकि वो हमारे साथ गलत करने लग जाए। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये इंसान आज हमें इतना अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ हर चीज़ अनिश्चित है, कोई भी इंसान अपना व्यवहार बदल सकता है, किसी के अंदर कोई भी परिवर्तन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी हम किसी इंसान से दोस्ती करते हैं तो किसी से वादा नहीं करना चाहिए कि मैं तेरा दोस्त ही बनकर रहूँगा, मैं हमेशा तेरी इज्जत ही करूँगा। इस तरह से उसे नहीं दिखाना चाहिए। और अगर देखिए, अगर वही लड़की जब उसे लड़का अच्छा लगा, लड़के ने तारीफ़ करी और वो उसकी तारीफ़ पर ध्यान नहीं देती और वो बोलता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो लड़की बोलती ठीक है प्यार तो मुझसे कर लो, ठीक है, लेकिन वो उसको इतनी इज्जत ना देती, इतना भाव नहीं देती, और शादी की बात वो बोलता तो बोल देती
कि देखिए शादी मैं आपसे कर भी सकती हूँ और नहीं भी कर सकती हूँ, ये तो वक्त की बात है। वक्त के साथ हमें चलना होगा। वक्त आने पर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, इसलिए मैं किसी चीज़ को लेकर वादा नहीं कर सकती, मैं किसी चीज़ को लेकर कसम नहीं खा सकती कि मैं आपसे ही शादी करूँगी या मैं आपसे ही प्यार करूँगी, आपके बगैर मर जाऊँगी। मैं फ़िलहाल मैं कोशिश तो करूँगी कि आपसे ही शादी हो और मैं आपसे ही प्यार करूँ, लेकिन मैं ये वादा नहीं कर सकती, ये इस बात को मैं निश्चित नहीं बता सकती। मुझसे कभी ज़्यादा उम्मीद मत करना और ये मत सोचना कि मैं जो है हमेशा अब ऐसी हूँ तो हमेशा ऐसी ही रहूँगी। ऐसा अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बोलना चाहिए, मतलब ऐसा अपने हाव भाव से, अपने कामों से दिखाना चाहिए, अपने व्यवहार में ऐसा दिखाना चाहिए कि मुझ पर भरोसा मत करना, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, मेरे ऊपर निर्भर मत रहना। अगर वो ऐसे दिखाती तो क्या होता, वो बाद में उससे शादी नहीं भी करती तो इतना बड़ा काइंड नहीं करता कि खून कर दिया, चेहरे पे तेज़ाब डाल दिया, हद से ज़्यादा मारपीट करने लग गए, झगड़ा हो गए। तो ये नौबत मारपीट की, झगड़े की जब ही आती है कि पहला हम उस इंसान को इज्जत दे देते हैं। इज्जत देने के बाद में उसकी रियलिटी समझ में आती है, उसकी सच्चाई दिखती है, तो हमें फिर उससे नफ़रत हो जाती है। वो इंसान ये सोचता है कि यार ये कल तक तो मेरी इज्जत करता था, मेरा सम्मान करता था, अब इसको क्या हो गया, अब ये मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा। तो वो भड़क जाता है, उसकी उम्मीदें होती हैं वो टूट जाती हैं कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त था, अब इससे क्या हो गया, अगर इसने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर वो ऐसी धमकी देने लग जाते हैं। तो इज्जत भी सोच समझ कर देना चाहिए पहले इंसान को। देखिए कोई भी इंसान कभी भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी का व्यवहार हम एक दो दिन में नहीं देख सकते। कोई तारीफ़ करे तो उसकी तारीफ़ को सुनना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए, लेकिन पलट कर ये उसने तारीफ़ करी है तो इसका मतलब उस तारीफ़ करने वाला इंसान ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। उसने तारीफ़ हमसे या तो हमारी अच्छाई को देखकर तारीफ़ करी है या हमसे कोई मतलब निकालने के लिए उसने हमारी तारीफ़ की है, ये हमें सोचना चाहिए। तो कोई तारीफ़ कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उससे गाली देने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गए या उससे नफ़रत करने लग गए। बोलो ठीक है, तारीफ़ कर दी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम आपके झांसे में नहीं आएंगे। जैसा आप सोच रहे हो हम वैसा नहीं करेंगे। बस कोई हमें अच्छा बता रहा है, हम उसके अनुसार चलने लग गए, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जब ऐसा करते हैं तो वही इंसान हमारे साथ गलत करता है। देखिए कोई भी इंसान हमारे साथ गलत करता है तो कोई अनजान इंसान तो नहीं करता है, वही इंसान हमारे साथ गलत करता है जो कुछ दिन पहले हमारा दोस्त था, हमें अच्छा समझता था, वही इंसान हमारे साथ गलत करता है। वो अच्छे बनकर, दोस्त बनकर हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हमारे बारे में सब कुछ जान लेते हैं, हमारी कमज़ोरी जान जाते हैं, क्या हमारी ताकत है वो सब कुछ जान जाते हैं। फिर सब कुछ जानने के बाद फिर वो अपना असली चेहरा दिखाते हैं और हमें उस चेहरा से फिर नफ़रत हो जाती है। जब नफ़रत हो जाती है हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। जो हमने वादा कर लिया था वो हम सब उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर फंस जाते हैं। फिर वो इंसान हमारे साथ जम के गलत करता है। लोग भी बोल देते हैं हाँ यार सही बात है, जब तुमने इस तरह से वादा कर लिया, तुमने इस तरह से कसम खाई, अब क्यों तुम इसका साथ छोड़ रहे हो, क्यों तुम इससे दोस्ती तोड़ रहे हो। दोस्ती तोड़ोगे तो ये तो इंसान करेगा ही गलत आपके साथ। तो कहीं ना कहीं जो बुरे इंसान होते हैं उनकी गलती इतनी नहीं होती है जितनी हमारी होती है। हम उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, हम उनको इतना अपनी ज़िंदगी में घुसा लेते हैं जिससे वो हमारे साथ गलत करता है। तो इन लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही होगा या वो लंबे समय तक वैसा ही करेगा। कब कौन पलट जाए, कब कौन बदल जाए, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक लोग
कुछों के परिवार में ऐसा होता है कि बाप जो है बेटे को मार रहा है, बाप ने बेटे का कत्ल कर दिया या बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, पत्नी को मार दिया, पत्नी का मर्डर कर दिया। ये सब हरकतें सब कैसी होती हैं? जब बाप अपने बेटे को हद से ज़्यादा प्यार कर रहा है, उसे हद से ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो चील का मूत मांग रहा है तो चील का मूत ला कर दे रहे हैं, वो जो मांग रहा है वो ला कर दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बेटा मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि कोई चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो जहर बन जाती है। जैसा खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो खाना ख़राब हो जाता है, और खाने में नमक कम हो तो तब भी खाना ख़राब हो जाता है। तो किसी से अगर नफ़रत ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो वो भी गलत है, और किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करोगे तो वो भी गलत है। हर चीज़ को बैलेंस में बनाकर चलना चाहिए। प्यार उतना करो जिससे काम बन जाए, उतना नहीं जिससे कहानी ख़राब हो जाए। तो लोगों को इतना सिर पे मत चढ़ाओ, और अक्सर जो औलादें बिगड़ती हैं वो उन्हीं की बिगड़ती हैं जो अपनी औलाद से ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। प्यार करने की बजाय उन्हें ज्ञान दो, उन्हीं के अंदर समझ पैदा करो, उन्हें कुछ सिखाओ, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्यार ही प्यार दिखा रहे हो, कुछ उसे सिखा नहीं रहे हो, कुछ उसके अंदर समझ पैदा नहीं कर रहे हो, बस उसके ऊपर पैसा लौटा रहे हो, तो ये तो एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान होती है। और बाद में इन्हीं का बच्चा बड़ा होकर इन्हीं को मारता है, फिर बोलते हैं कि हमने तो हद से ज़्यादा प्यार किया और हमारी संतान ऐसा हमारे साथ कर रही है। ऐसी जो है लड़कियों के साथ होता है कि मैंने इससे इतना प्यार किया और आज ये मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो कहने का मतलब यह है, इंसान के साथ जो उम्मीदें जुड़ जाती हैं वो उम्मीदें टूटती हैं तो इंसान आग बबूला हो जाता है, गुस्सा में क्रोधित हो जाता है और वो सही गलत भूल जाता है। फिर वो गुस्से में आकर वही कर देता है जो उसे ठीक लगता है। बाद में उसके साथ क्या होगा वो परिणाम नहीं देखता है कि इससे क्या होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। किसी को सिर पर ना चढ़ाएं, कोई कितना मीठा बोल रहा है उसकी मीठी बोली पर ना जाएं, किसी पर एकदम भरोसा ना करें, किसी को एकदम ऐसा ना समझ लें कि ये मेरे जैसा है, किसी को एकदम पहली बार देखकर ये ना सोचें कि ये इंसान बहुत अच्छा है, समझदार है। हाँ मानो, पर ये मत मानो कि पूरा विश्वास मत करो कि हाँ जैसा मैं सोच रहा हूँ ये वैसा ही है, कुछ और भी हो सकता है अंदर से। ये हमें अपने अंदर समझ पैदा करनी चाहिए, हमें जानकर लोगों से बात करनी चाहिए। कोई तारीफ़ कर रहा है तो तुम भी पलटकर उसकी तारीफ़ करने लग गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस धन्यवाद बोलो और शांत हो जाओ। तो हल्की सी मुस्कान दे सकते हो, पर तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि ये इंसान मेरे दिल की बात बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। यहाँ कई एक चांस हैं, वो इंसान अच्छा भी हो सकता है, उसका मतलब भी हो सकता है, या उसका स्वभाव भी ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है तो दूसरों की तारीफ़ ही करते रहते हैं, लेकिन वो अंदर से इतने अच्छे होते नहीं हैं। अंदर जलन है, ईर्ष्या है, पाखंडी है, लेकिन बाहर से तो हर किसी को अच्छा बताते रहते हैं, अंदर से इतने अच्छे होते नहीं हैं। तो ऐसों को भी देखना है। तो जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं उनको नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें ऐसे लोगों को, उनसे बातचीत कम करें और हो सके तो उनसे कुछ समय के लिए दूर हट जाएं, जिससे वो आपको याद करेंगे, आपको देखेंगे कि वो कहाँ चला गया जिसको हम परेशान करते थे। जिससे क्या होगा, वो उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लग जाएगा। तो अगर दोबारा उन लोगों के पास जाते हैं तो फिर ध्यान रखें
उनकी बातों का जवाब ना दें, उनको सिर पर ना बिठाएं, उनको इग्नोर करें और अपने काम से काम मतलब रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो कोई आपके साथ गलत नहीं करेगा। और इज्जत तो बिल्कुल भी ना दें, गलत लोगों को तो खासकर बिल्कुल इज्जत ना दें। और सबसे पहले यही देखें कि क्या मैं इसको इज्जत दे रहा हूँ, क्या ये वाकई में इज्जत के लायक है तो दो, और नहीं है तो उसको बिल्कुल मत दो, वरना वो आपको पागल समझेगा और हर जगह आपकी बुराई करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपके कुछ समझ में आया होगा, और अब भी कोई डाउट हो तो हमारे पास फिर से कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।